हेलो, माय नेम इज शुभांशु शुक्ला और आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज हम देखेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? द नेट मूवमेंट ऑफ solvent molecules from solvent to solution can be stopped by applying some extra pressure over solution side is known as osmotic pressure, ठीक है। इन शॉर्ट हम क्या कह सकते हैं? द एक्स्ट्रा प्रेशर ओवर सॉल्यूशन साइड विच स्टॉप्स द ऑस्मोसिस, ठीक है। अगर सिंपली देखा जाए तो जो ऑस्मोसिस होता है, ऑस्मोसिस कल मैंने क्या बताया था कि जैसे मान लीजिए ये एक सॉल्यूशन है, बीच में हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन एक लगा दी है। यहाँ पे भाई सॉल्यूशन है, ये इस तरफ भी है और इस तरफ भी है, और कोई भी चीज हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे मान लीजिए कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पे कम है, तो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ जब जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है वो केवल और केवल सॉल्वेंट को अलाउ करती है, सॉल्यूट को अलाउ नहीं करती है, ठीक है। सॉल्वेंट को अलाउ करती है, सॉल्वेंट को अलाउ करती है, ठीक है। सॉल्यूट को अलाउ नहीं करती है। यही था हमारा ऑस्मोसिस, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए, इस ऑस्मोसिस को रोकने के लिए हम जो प्रेशर अप्लाई करते हैं वही होता है हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने के लिए हम एक डायग्राम देखेंगे, ठीक है। ये देखते हैं, एक तरफ देखिए, एक तरफ हमारा क्या है? सॉल्वेंट है, ठीक है। दूसरी तरफ हमारा क्या है? सॉल्यूशन है, ठीक है। दूसरी तरफ हमारा सॉल्यूशन है। तो इसमें है क्या एक्चुअल में? यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगी हुई है ये, और ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन क्या कर रही है? सॉल्वेंट को अलाउ कर रही है उधर जाने के लिए, ठीक है। और जब सॉल्वेंट उधर जा रहा है उस साइड तो कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल आर पासिंग थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है, राइजिंग द लेवल ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है। जिस भाई मैंने ऑस्मोसिस में यही तो बताया था कि सॉल्वेंट अलाउ करता है। चलिए आगे देखिए, अब इस तरफ सॉल्वेंट है, इस तरफ सॉल्यूशन है। अब सॉल्वेंट तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होके सॉल्यूशन के साइड जा रहा है, लेकिन इस चीज को रोकने के लिए हमने क्या किया? यहां से प्रेशर अप्लाई कर दिया। क्या कर दिया? एक्सटर्नल प्रेशर कर दिया, अप्लाई कर दिया, जिससे ऑस्मोसिस हमारी स्टॉप हो जाएगी। भाई अगर इधर से हम प्रेशर लगा देंगे तो ये जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इस तरफ जा ही नहीं पाएंगे ना। भाई हमने यहाँ से प्रेशर लगा दिया अगर, तो इधर से इधर इसके मॉलिक्यूल्स जा ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इसको जाने के लिए भाई जगह भी तो चाहिए। भाई प्रेशर लगाने के बाद यहाँ पे जगह बचेगी ही नहीं, तो कैसे इसके सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल उधर जाएंगे? नहीं जा पाएंगे। तो हमारा ये जो प्रोसेस है ऑस्मोसिस, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। ऑस्मोसिस क्या हो जाएगा? स्टॉप हो जाएगा। और हमारा डेफिनेशन क्या कहता है कि द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द ऑस्मोसिस इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर यही होता है कि ऐसा प्रेशर, मतलब प्रेशर जितना, मतलब ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए जितने प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है वही हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ठीक है। ये तो बात हो गई यहां तक। इसके बाद देखते हैं एक चीज और, अगर हम इसी ऑस्मोसिस में यहां से भी प्रेशर लगा दें, कहां से? यहां से भी प्रेशर लगा दें, ठीक है, तो क्या होगा? तो ये चीजें बीच में आ जाएंगी, ठीक है। इसका एक छोटा सा डेरिवेशन भी है, ठीक है, देखते हैं हम लोग। यहां पे हम लोग समझते हैं इसको। भाई जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं? जैसे ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, ठीक है, ये, ठीक है, तो इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? इसको हम लोग किससे डिनोट करेंगे? पाई से। किससे डिनोट करेंगे? पाई से। यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि ये पाई से डिनोट करेंगे इसको, ठीक है। और पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? पाई जो होता है, पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम होता है, ठीक है। उसी तरीके से पाई जो होता है ये ऑल्सो इज, पाई इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टी। टी यानी कि टेम्परेचर, टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है।
अब यहाँ से एक काम करते हैं, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। एक काम ये करते हैं, ये जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, इस प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं, तो पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट आएगा जिसका नाम है आर, और यहाँ पे आ जाएगा आर, और यहाँ पे m ऑलरेडी है ही। m का मतलब है n अपॉन v, मतलब मोलैरिटी है इसका मतलब, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है, m का मतलब मोलैरिटी है, m का मतलब मोलैरिटी, ठीक है, मोलैरिटी का वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुका हूं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जो इक्वेशन 1 है उसको हम इक्वेशन 2 के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो पाई इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई इज इक्वल टू आर एम टी आ जाएगा, ठीक है, आर एम टी आ जाएगा। और मैंने आपको क्या कहा, हमने एक एक्स्ट्रा प्रेशर यहाँ पे भी अप्लाई कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई कर दिया है, और जब ए की वैल्यू क्या हो गई, आरटीएम, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, P इज इक्वल टू एन अपॉन वी में आर टी, ठीक है, ये हमारी वैल्यू आ गई। एन अपॉन वी का मतलब क्या है, मैंने इसको m से रिप्लेस कर दिया, यहाँ पे एम आर टी था तो m को मैंने रिप्लेस कर दिया n अपॉन वी से, और यहाँ पे पाई था तो पाई को मैंने किससे रिप्लेस कर दिया है, P से, क्योंकि मैंने एक एक्सटर्नल प्रेशर और लगाया है, ठीक है। v को इधर भेजेंगे अगर हम, तो PV इज इक्वल टू nRT यहाँ से आ जाएगा, जो कि हमारा आइडियल गैस सॉल्यूशन का फॉर्मूला भी होता है, PV इज इक्वल टू nRT भी यहाँ से हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर। इसमें हमने किया क्या एक्चुअल में, पाई को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल m के किया, ठीक है, पाई इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T यानी कि टेम्परेचर, ठीक है। पाई को मैंने रिप्लेस किया P से, क्यों रिप्लेस किया, क्योंकि मैंने एक एक्सटर्नल प्रेशर भी उसमें अप्लाई किया था, ठीक है, तो पाई को मैंने P से रिप्लेस कर दिया, तो हमारा इक्वेशन बाद में क्या, लास्ट में क्या बन के आया, P इज इक्वल टू RTM, ठीक है। R को मैंने रिप्लेस कर दिया यहाँ पे n अपॉन V से, और पाई को मैंने यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है P से, उसके बाद V को मैंने उधर भेज दिया, PV इज इक्वल टू nRT, हमारा आइडियल गैस सॉल्यूशन प्रूफ हो गया, ठीक है। ओके, थैंक यू।